बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक बात जो हम सब जानते हैं लेकिन याद करवाना दोहराना ज़रूरी है, क्या वजह थी कि आदम को जन्नत से निकलना पड़ा? उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। दरअसल हुआ क्या था? अल्लाह ने फरमाया कि इस दरख्त के पास मत जाना वरना गुमराहों में से हो जाओगे। वो क्यों उसके नज़दीक गए? शैतान ने ये नहीं कहा कि वहाँ जाओगे तो जन्नत से निकाले जाओगे। शैतान ने क्या किया? उसने गुनाह को खूबसूरती से पेश किया। कहा कि खाओ और फिर तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। वसवसा डाला दिल में। नहीं कहा कि जन्नत से निकलना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि खाओ, अच्छी चीज़ है, हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। ये था आदम का किस्सा। शैतान को जन्नत से क्यों निकाला गया? वो तो जन्नत में था, बिल्कुल, और बल्कि फरिश्तों से भी आला मुकाम था उसका। सब जानते हैं। फिर क्या हुआ? क्यों निकला? वही कहानी, अल्लाह की नाफरमानी की। क्या किया, कैसे किया? मसला ये है कि अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा था, और यही बात आज बताना चाहती हूँ। एक खूबसूरत कहावत है इमाम अहमद की। उन्होंने फरमाया, ये मत देखो कि तुमने क्या किया है, ये देखो कि किसकी नाफरमानी की है। अपनी गलती को मत देखो, देखो कि किसके सामने गलती की है, और यहीं से सोच बदलती है। फिर आप ये नहीं कहेंगे छोटी सी बात है, कुछ नहीं होता। तो क्या सीखते हैं इन बातों से हम? अमाल बदलने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे पता है शैतान गुमराह करता है, मुझे मत बताओ तो ठीक है, मत बनो ना शैतान जैसे। जब अल्लाह का हुक्म है सुबह 6 बजे मुझे सजदा करो तो करो ना। हकीकत तो यह है जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम किसकी नकल कर रहे हैं? बिल्कुल शैतान की। हम उसकी तरह तकब्बुर नहीं कर रहे, लेकिन हम बहाने करते हैं। थक गए हैं, रात को देर से सोए थे, अल्लाह गफूर रहीम है, अलार्म नहीं बजा। एक लंबी लिस्ट है बहानों की। चलें, बताइए क्या हुआ था हज़रत नूह की उम्मत के साथ? सबको पता है, डुबा दिए गए। क्यों? जिंदगी जी रहे थे, अल्लाह की महलूक थे, क्यों अल्लाह ने तबाह कर दिया? चलें बाकियों की बात करते हैं। हज़रत हूद की उम्मत, हज़रत समूद की उम्मत, हज़रत शुएब की उम्मत, ये सब क्या किया उन्होंने? अल्लाह की नाफरमानी, और हुआ क्या? तबाह कर दिए गए। वजह और नतीजा क्या निकलता है? नाफरमानी की सज़ा मिलती है। तो क्यों करते हैं हम नाफरमानी? क्यों गुनाह करते हैं हम? बताइए, पहली वजह क्या है? शैतान पर इल्ज़ाम मत लगाइए। सब कुछ शैतान ही करता है तो फिर रमज़ान में क्यों नाफरमानियाँ होती हैं? जब सारे शयातीन कैद होते हैं, सारे। ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को नहीं बदल सकते जब तक हम अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों को देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।